अस्सलाम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम एक और बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से, लेकिन आसान प्रॉब्लम है। आपके पास चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर क्लास और आपके पास गैस लॉ जो आप पढ़ते हैं, जिसमें बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ आता है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा हमारे पास लॉ अप्लाई होगा। क्वेश्चन ज़रा समझते हैं। इसके लिए आपके पास हमने एक डायग्राम भी बनाई है, देखिए बताते हैं आपको। वो आपसे कहता है भाई आप एक कंटेनर लें और आप इस कंटेनर में आपने गैस फिल करके रखी हुई है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। और इस कंटेनर का आपको वॉल्यूम कितना दिखा रहा है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। और इस वक्त इस गैस पर प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, 400 टॉर्क। और आपके पास कहा गया कि भाई ये जो आप सारी बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस की। तो हमने कंटेनर लिया हाइड्रोजन, जिसके अंदर हमने फिल करके रखी हुई हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। तो इस वक्त इस कंटेनर का हमारे पास वॉल्यूम कितना गिवन था, 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने इसको किसमें चेंज कर लिया, डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि आगे जो वॉल्यूम हमारे पास आ रहे हैं वो किसमें आ रहे हैं, डेसीमीटर क्यूब में। तो हमने वॉल्यूम को किसमें चेंज कर लिया, डेसीमीटर क्यूब में। तो ये रहा, आप सेंटीमीटर क्यूब को चेंज कर लिया डेसीमीटर क्यूब में, तो आप किससे डिवाइड करेंगे, आप 1000 से। तो ये रहा हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम। और इस वक्त इस पर प्रेशर कितना लग रहा था, 400 टॉर्क। ये रहा प्रेशर आ गया 400 टॉर्क। फिर क्या कहा गया, आपने आगे आपसे कह रहा है आप क्या लेंगे, एक और कंटेनर लेंगे। ये रहा एक और कंटेनर। इस कंटेनर में कौन सी गैस रखी हुई है भाई, इस वेसल के अंदर इस कंटेनर में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, अनदर 1 डेसीमीटर क्यूब वेसल कंटेन ऑक्सीजन गैस एट 600 टॉर्क प्रेशर। तो आपने एक और कंटेनर लिया जिसमें ऑक्सीजन फिल करके रखी हुई है। उस वक्त इसका वॉल्यूम कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब और प्रेशर कितना आ गया, 600 टॉर्क। ये आपने एक और यहाँ हमने डेटा में ही सेकेंड गैस कौन सी दिखाई, ऑक्सीजन। वॉल्यूम कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब और प्रेशर कितना आ गया, 600 टॉर्क। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि आपने कंडीशन सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, आपने एक और कंटेनर लिया, ये थर्ड कंटेनर है। इसमें से पहली गैस हाइड्रोजन को निकाला और सेकंड गैस ऑक्सीजन का, दोनों को कहां रखा, एक और नए कंटेनर में। ये रहा, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर दीज गैसेस आर ट्रांसफर्ड टू 2 डेसीमीटर क्यूब। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम बताया, जो आपके पास एक और आखिर में कंटेनर आ रहा है, इसका वॉल्यूम कितना है, 2 डेसीमीटर क्यूब। आपने इस कंटेनर में कौन सी गैस रखी है, हाइड्रोजन भी रखी है, और इस कंटेनर में कौन सी गैस लाके रखी है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये रहे हाइड्रोजन के। लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है कि दोनों गैसेस एक कंटेनर में मौजूद है और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 2 डेसीमीटर क्यूब। तो ये 2 डेसीमीटर क्यूब दोनों के लिए आ गया, हाइड्रोजन के लिए भी आ गया और ऑक्सीजन के लिए भी। रहा, तो हमने क्या कहा भाई, हमने लिखा भाई यहाँ पर ये वॉल्यूम हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई हो रहा है और ये 2 डेसीमीटर क्यूब किसके लिए भी अप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए। तो ये एक एम्प्टी वेसल था जिसमें हमने ट्रांसफर करके रखा, जिसका वॉल्यूम था 2 डेसीमीटर क्यूब। तो आप कैलकुलेट करो प्रेशर को, और आप प्रेशर को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपसे बात कर रहा है कि ये मिक्सर के अंदर ये 2 गैसेस हैं, कौन कौन सी, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं आप। तो यहाँ हम देखते हैं किस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। पहली चीज बच्चों ये कि हमारे पास एक कंटेनर था हाइड्रोजन, उसका प्रेशर वॉल्यूम गिवन था, और दूसरी गैस थी ऑक्सीजन, उसका भी प्रेशर और वॉल्यूम गिवन था। आपने इन दोनों ही गैसेस को उठा के एक और नए कंटेनर में रखा जिसका वॉल्यूम था 2 डेसीमीटर क्यूब। तो कह रहा है बताओ प्रेशर कितना बनेगा। तो आप दोनों के अंदर क्या मालूम करेंगे, प्रेशर। एक में प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, एक में प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आप क्या करो, 1 और 2, क्योंकि भाई एक सॉल्यूशन इसका होगा, एक सॉल्यूशन ऑक्सीजन का होगा, तो पता चल जाएगा भाई कितना प्रेशर आ रहा है। आप यहाँ पर डेटा में 1 और 2 किसे कंसीडर करेंगे कि अगर मेरे पास इतना प्रेशर था हाइड्रोजन गैस का तो वॉल्यूम कितना था, 0.5। दोनों चीजें नोन है तो ये क्या हो जाएंगे, 1। अगर वॉल्यूम आया 2 डेसीमीटर क्यूब तो बताइए प्रेशर कितना बनेगा, ये अननोन है, इसे 2 करते हैं, जो नोन होगा वो 1 हो जाएगा। अगर प्रेशर 600 है तो उस वक्त वॉल्यूम कितना था, 1 डेसीमीटर क्यूब, ये नोन है, 1 हो जाएगा। आप एक और कंटेनर में लाके रखा, इसका वॉल्यूम कितना था, 2, तो बताइए इस वक्त इसका प्रेशर कितना बनेगा। आपने दोनों के अंदर क्या निकालना है, प्रेशर ही निकालना है, और आपके पास एक हाइड्रोजन के लिहाज से कह रहा है और एक ऑक्सीजन के लिहाज से कह रहा है। तो बच्चों ये सवाल हमारे पास आसान सवाल है,
पहली चीज ये थी कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्ट बन जाए कि भाई आपके पास वो क्या क्या रहा था। तो हमारे पास एक आप लगाएंगे यहां पर गैस लॉ में, आप देखते हैं भाई अगर आप पहला सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन आप किसका करने जा रहे हो, हाइड्रोजन का। अब आपके सामने है P1 V1 और P2 और V2। ये आप कहां पढ़कर आते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप कहां पढ़ के आते हैं, प्रेशर आपके पास इस तरह से था, बल्कि इस तरह कर लें, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, प्रेशर के। तो ये कौन सा आ जाएगा हमारे पास, गैस लॉ में बॉयस लॉ। तो इक्वेशन आ जाएगी P1 V1 आसान है और P2 और V2। अब अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हो हाइड्रोजन गैस का, तो भाई यहां पर मुझे निकालना है P2 निकालना है, तो P1 V1 डिवाइडेड बाय कौन आ जाएगा आपके पास, V2। और P2 यहीं रहेगा, और P2 की मीनिंग क्या कह रहा है आपसे, ये प्रेशर है किसका, हाइड्रोजन का। चले जाए वैसे कर दें, P2 की जगह प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कर दें आप। तो यहाँ P1 की वैल्यू कितने गिवन है भाई, P1 की वैल्यू गिवन है मेरे पास 400, और ये किसमें है, टॉर में है। सेकंड V1 0.5, कैलकुलेटर उठा लेते हैं हम, और V2 कितना आ रहा है हमारे पास, 2 डेसीमीटर क्यूब। आप डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल कर दें, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, आपका जो भी आंसर आ जाएगा उसे आप डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये निकल कर आ जाएगा। देखते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास आंसर का आंसर आता है 100, और ये 100 किस में आ रहा है मेरे पास, ये 100 आ रहा है टॉर में। तो ये किसका प्रेशर आ गया, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। इस कंटेनर में दोनों गैसेस थी, इसमें जब लाके रखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नए कंटेनर के अंदर, इसका वॉल्यूम था 2 डेसीमीटर क्यूब। तो बताओ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो सेकंड आप सॉल्यूशन किसके लिए देंगे, सेकंड सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, ये एक और सॉल्यूशन आप करोगे, और करोगे अब आप किसके लिहाज से, ऑक्सीजन के लिहाज से। तो आप यही करोगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2। आप ऐसे ही P1 V1 सेम रखें, और आपको क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो V2 नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड। तो P1 की वैल्यू कितने गिवन है, 600, और V1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1। 600 मल्टीप्लाई 1 600 ही रहेगा, आसान है। आप डिवाइड किससे कर देंगे, आप भाई आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर बहुत आसान है, 300 आ जाएगा। 300 टॉर आ जाएगा। P2 प्रेशर है किसका भाई, ये ऑक्सीजन का। ये रहा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ गया 300, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना निकल कर आ गया हमारे पास, 100। अगर आप टोटल प्रेशर निकालना चाह रहे हो, ये भी करने चले आप, प्रेशर ऑफ टोटल, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया हमारे पास, 100, और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया भाई, 300। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, 400। ये रहा, आपने इंडिविजुअल प्रेशर भी निकाल के बता दिया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, और आपने टोटल प्रेशर भी निकाल के बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइबर के लिहाज से आप देखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है। गैस लॉ का हमारे पास था ये, और इसमें अप्लाई हो रहा था फॉर बॉयस लॉ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। फिर बच्चों एनुअल एग्जाम आपका करीब है, फिर इंशाल्लाह हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।